आप ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं किसान आंदोलन चल रहा है, फिर जगह जगह महापंचायतें क्यों क्यों जाकर अपने आप को ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम चलो किसान आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आप बॉर्डर पर तैनात हो ना, बॉर्डर को मजबूत करें। और भारत की सरकार आज जिसके हिंदुत्व का मुद्दा लेके आई थी, क्योंकि आपको बता देते आपका नेता तो कोई भी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किसान से बड़ा कोई हिंदू नहीं, क्योंकि किसान छोटे से छोटे जीव को भी बचाने की कोशिश करता है। गुणी प्रकाश जी सरकार का छोटा हुआ एक दलाल है जो हर सरकार में, इसमें नहीं, भूपेंद्र हुड्डा सिंह से कितने काम लिए उन्होंने, बीजेपी को, बड़े से बड़े नेता को, हमारे एक छोटे से बच्चे, वो तो प्रशिक्षित उसकी IT सेल है, उसके सामने हमारे एक छोटे से बच्चे को बिठा दिए, वो उनकी बोलती बंद करवा देता है, तो सरकार के कानून सही होता। लेकिन उसके बाद जो सोनाली फोगाट जी ने ये बयान दिया वो अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि अगर लफंगे कहना है, दारूबाज कहना है, तो आप सुभाष बराड़ा जी के लड़के को कहिए जिन्होंने सरेआम शराब पी के एक लड़की का पीछा किया। बीजेपी की तो खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला और सबसे अनुशासित आंदोलन जिसको मैं कहूँगा किसान आंदोलन देश के राजधानी की सरहद पे चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। और आज फिर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। फिलहाल किस तरह का किसान आंदोलन चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं किसान नेता केशराम प्योदा जी। नमस्कार जी केशराम प्योदा जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। मेरा पहला सवाल केशराम प्योदा जी आपसे ये है, फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है या राजनीति चल रही है? देखो, किसान आंदोलन ही चल रहा है, और आज ही नहीं, शुरू से इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला और सबसे अनुशासित आंदोलन जिसको मैं कहूँगा किसान आंदोलन देश के राजधानी की सरहद पे चल रहा है। देश की राजधानी चारों तरफ से, हर बॉर्डर से सील है, वो किसानों की ओर से सील की गई, लेकिन जिसमें भी एम्बुलेंस 3 से 4 महीने पहले तक तो हम लगा सकते थे, 5 महीने तक हम लगा सकते थे कि किसान आंदोलन चल रहा है, एक मर्यादित किसान आंदोलन चल रहा है। क्या उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि अब राजनीति धीरे धीरे घर बनाती जा रही है उसमें? नहीं, राजनीति नहीं है। राजनीति तो कुछ जो राजनेता जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है वो किसान आंदोलन की आड़ लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो अगू वहाँ पे बैठे हुए अगुवाई करने वाले नेता वो बहुत सोच समझ के सुलझा हुआ अपना नेतृत्व दिखाते हुए उनको दूर कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। वो गुरनाम जी ने एक ही बयान दिया था कि वहाँ पे हमने पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ के बैठे हुए वो उन्होंने कहा हम बीजेपी की तो खिलाफत कर सकते हैं लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर वहाँ जो बयान गुरनाम जी ने दिया कि हम राजनीति में पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, अगर वो इसमें राजनीति होती तो सभी साथी वहाँ पे उसका समर्थन कर देते, लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार भी यही बयान देती है कि वहाँ पे राजनेता लोग हैं। और गुरनाम जी ने भी कहीं ना कहीं ये बयान दे तो दिया था, लेकिन उसके बाद जो साथी दूसरे नेता थे, हो सकता है संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसला लिया, जब गुरनाम सिंह जी चडूनी जी ने ऐसा ऐलान किया तो उनको सस्पेंड जो किया गया था, वो फैसला कितना सही मानते हैं आप? देखो, गलती किसी से भी हो सकता है। गुरनाम जी ने पता नहीं किस लहजे से वो बयान दिया था, और वहाँ पे बैठे हुए नेताओं का एक मकसद सिर्फ तीनों कानून वापसी और MSP और लिखित गारंटी कानून के उद्देश्य से वहाँ पे बैठे हुए, न कि राजनीति करने के उद्देश्य से बैठे हुए, इसलिए जो वो फैसला लिया गया तो वो ठीक ही फैसला। तो क्या मानते हैं गुरनाम सिंह चडूनी ने गलती की थी वो बयान देकर? गुरनाम चडूनी जी बिल्कुल 100% सही इंसान है, लेकिन वो बयान उसका उनका गलत। तो आप लोगों को क्या लगता नहीं कि अभी सरकार जैसी है, चाहे हम कोई से पक्ष की बात करें, कोई सी पार्टी की बात करें, क्या आप लोगों को नहीं लगता, तमाम किसानों को नहीं लगता कि हमें अपना एक मोर्चा अलग से बना लेना चाहिए ताकि हम किसानों की आवाज़ को और बुलंद कर सके? क्या इसमें फिर गुरनाम सिंह चडूनी का फिर गलत कहाँ से? आपको अपना मोर्चा नहीं बनाना चाहिए? राजनीति में किसानों का आना एक सफल प्रयास होगा, लेकिन वो समय के अनुसार। आज समय नहीं है, क्योंकि समय आज किसान वहाँ पे 7-8 महीने से 9 महीने से लड़ाई लड़ रहा है, वो तीनों कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है। किसी को नेता बनाने के लिए नहीं लड़ रहा, किसी को विधायक बनाने के लिए, ना किसी को सांसद। हम ये अगर ये लड़ाई जीतेंगे, हम जल्दी ये लड़ाई जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, उसके बाद वही किसान मोर्चा बेशक उसको राजनीतिक रूप दे दे, हम दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन मौजूदा समय में राजनीति की बयान देना बिल्कुल गलत है। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं किसान आंदोलन चल रहा है, फिर जगह जगह महापंचायतें क्यों जाकर अपने आप को ऐसा दिखाया जा रहा है
कि हम इस चलो किसान आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आज आप बॉर्डर पर तैनात हो ना, बॉर्डर को मजबूत करें। आप बॉर्डर हर परिवार से 1 या 2 सदस्य 3 सदस्य बॉर्डर पे गए हुए, बाकी जो सदस्य है गांव इस लेवल पे यहाँ भी तो मजबूत रखेंगे, जागरूक भी तो रखेंगे भाई। कभी भी कॉल आ सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या पे वहां पे जाना पड़ता है। जैसे 26 जनवरी, तो महापंचायत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ये लोगों जो नए बालक है उनके अंदर ये जोश ना ठंडा हो जाए कि ये कानून है, चलो लंबा चल गया, लंबा चल पाया, कहीं ना कहीं हमारी अंदर से वो सहन शक्ति वो कमजोर हो जाती है। कम ये पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो जोश भर के रखने के उद्देश्य से महापंचायत हो रहे हैं, ना कि राजनीति। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं हो रही, तो फिर गुणी प्रकाश जी भी साफ तौर पर ये कहते हैं कि किसान आंदोलन ये सही नहीं है, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति अपनी चमकाने के लिए हो, चाहे गुणी प्रकाश या तमाम राजनेता हो, इस तरह के आरोप गुणी प्रकाश जी लगा रहे हैं। गुणी प्रकाश जी कौन है? आज शुरू से लेके आज तक के आंदोलन में कहीं भी 1% भी गुणी प्रकाश जी का इसमें रोल नहीं है कहीं भी। गुणी प्रकाश जी सरकार का छोड़ा हुआ एक दलाल है, जो हर सरकार में, इसमें नहीं, भूपेंद्र हुड्डा सिंह से कितने काम लिए उन्होंने, क्योंकि चौटाला सरकार में के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, उसमें इन्होंने कितने काम लिए। नहीं लिए तो गुणी प्रकाश जी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से काम नहीं लिए। उससे पहले वो अपने कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता है कि हम जो चाहते थे वही ये लेके आ गए, वो लेके आएंगे जो देश की भावना एक तरफ है। कल्ले गुणी प्रकाश जी कितने हैं? गुणी प्रकाश जी ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह करेंगे, कर दो ना। तो चैलेंज भी तो उन्होंने किया, कहाँ है फिर वो मुख्यमंत्री जी? 3 महीने हो गए मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगते हुए, आज तक मुख्यमंत्री जी उनको समय नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि मुख्यमंत्री जी इतने बोले को नहीं, उनको पता है कि इसके साथ तो 2 आदमी भी को नहीं, ये कहीं ना कहीं नुकसान करवा देगा। मुख्यमंत्री जी भी के पास CID है, खुफिया विभाग है, एक एक पहलू की उन्होंने गहनता से पता है। तो ये भी कहते हैं कि ये कृषि कानून सही है, ये कुछ एक लोग जो है इसको गलत ठहरा रहे हैं। फिर कहीं जाओ, उसके कहने से क्या बनता है? वो ले लो अपना पूरा दाम। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के लिए भी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि वो गुणी प्रकाश के लिए नहीं था, एक सिख कौम के लिए था। पूरी के लिए उसकी दाढ़ी पाड़ लूंगा, पगड़ी उछाड़ दूंगा, क्योंकि पगड़ी और दाढ़ी एक सिख कौम का है। किसी के धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए, उस पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे, हम तो प्रशासन से मांग करते। तो आप किस किस को रोकोगे? आप गुणी प्रकाश को ये कह रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, सत्ता जिसकी भी सत्ता होती है उसमें सुख भोगने के लिए वैसे बयानबाजी करता है। वहीं सोनाली फोगाट भी आप लोगों को, सोनाली फोगाट कौन है? सोनाली फोगाट भी आप लोगों को ये कहती है कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो लफंगे हैं, सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए वहां पर श्रीमान जी। सोनाली फोगाट कौन है? सोनाली फोगाट बीजेपी की नेत्री है, टिकटॉक से उभरी हुई थी। उन्होंने एक स्टार के माध्यम से, चलो कुलदीप बिश्नोई जी एक बहुत बड़े नेता थे, उनकी टक्कर का बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, वहां पे उनको उतार दिया भाई, वो है टिकटॉक का युवा जुड़े हुए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चलो वहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद जो सोनाली फोगाट जी ने ये बयान दिया वो अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि अगर लफंगे कहना है, दारूबाज कहना है, तो आप सुभाष बराड़ा जी के लड़के को कहिए, जिन्होंने सरेआम शराब पी के एक लड़की का पीछा किया था, वर्णिका कुंडू का पीछा किया था। आज तक केस लगा हुआ, क्या सोनाली फोगाट ने आज तक उस पे दिया कि सुभाष बराड़ा का लड़का लफंडर है, दारूबाज है? उसको तो एक शब्द नहीं बोल पड़ी, जो सरेआम दुनिया के सामने कोर्ट के अंदर केस आज लग चला हुआ है, उसको बोलना चाहिए। किसान, मैं घर पे काम कर रहा हूँ, आज खेत की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, मेरे चाचे ताऊ बाप वहाँ पे बैठे हुए, किसान, ताकि हम नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, उनकी रोटी खतरे में ना आए। रोटी का सवाल बना के, अकेले किसान का नहीं, हर छोटे से छोटे जीव की रोटी का सवाल बना के, रोटी को पेट भरने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि क्योंकि अन्न को वो तिजोरियों में कैद नहीं होने देते। तो फिर जिस तरह से अब ये बयानबाजी, चाहे वो सोनाली फोगाट हो, गुणी प्रकाश हो, या तमाम इस तरह के नेता हों, तो किसानों के ऊपर इस तरह की जब बयानबाजी की जाती है, तो क्या आप मानते हैं कि किसानों का मनोबल टूटेगा, कहीं ना कहीं वो निराश होंगे? किसान आज ये धरना आया जो इस उसमें कभी इसमें थोड़ा बहुत उतार आता, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान खेत से जुड़े हुए हैं, खेत में सीजनली काम होता है। आज जीरी का सीजन, आज थोड़ा कम आंदोलन होगा, जीरी जो जीरी की फूट होगी, जो किसान आंदोलन में सक्रियता बढ़ती जाएगी, जो हमारी जीरी पकाव की ओर जाएगी, वहीं किसान आंदोलन पीक की ओर जाएगा, और वो निश्चित जैसे हमारी फसल कटेगी उस समय हम आंदोलन भी जीत के आएंगे। तो क्या मानते हैं कितना समय और लग सकता है कि सरकार को मानने में और सरकार आपके बीच में मध्यस्थ होने में? भाई साहब, आपको मैं बताऊं, सरकार का एक किसान संघ है, RSS की
जिसकी नर्सरी से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी है, वो पूर्णतः मान चुकी है कि हाँ इस आंदोलन में गलतियां हैं, स्वीकार कर चुकी है। बस ये तो अपने इमेज का सवाल बना रखा कि मोदी है झुकता को नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं है। हर किसी भी बीजेपी को, बड़े से बड़े नेता को, हमारे एक छोटे से बच्चे, वो तो प्रशिक्षित उसकी IT सेल है, उसके सामने हमारे एक छोटे से बच्चे को बिठा दिया, वो उनकी बोलती बंद करवा देता है, तो सरकार के कानून सही कहाँ? तो कैसे मानेगी सरकार और किस तरह से किसान मना पाएंगे? सरकार को मानना पड़ेगा। कौन नहीं माना आज तक? इतने बड़े बड़े तानाशाह हुए, अंग्रेजों को बाहर छोड़ के जाना पड़ा। अगर इस अड़िगता का सवाल बना के तो अंग्रेज बैठे रहे इतने दिन, जब हमारे क्योंकि हमारे जो युवा थे, हमारे भगत सिंह जैसे सरीखे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत से नेताओं ने हमारे वहाँ पे अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, कितना लंबा आंदोलन चला, उनको भी जाना पड़ा। तो ये तो चीज़ें को नहीं। तो सरकार से क्या सुझाव आप ऐसा देना चाहेंगे सरकार को कि किसान आंदोलन खत्म हो सके और किसान घर वापसी कर सकें? हम सरकार से आपके माध्यम से सुझाव देना चाहते हैं कि ये कृषि कानून जो दिए हुए हैं, आप भी भली भांति मानते हो कि ये गलत है, इसमें पूर्णतः सब कुछ सही नहीं है। चल हो सकता है 1-2 पॉइंट आपकी बात सही हो और वही आप पे बताने के, उसके सिवा आपके पास बताने का भी कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट तो बहस कोई करते नहीं। अगर आप में दम है तो लाइव डिबेट कर लीजिए हमारे किसान नेताओं के साथ। उसके से हटते हुए मैं तो एक किसान का बच्चा होते हुए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए हजारों के लगभग हमारे साथी है जो वहाँ पे 700 के 8 हो गए हैं। और जब तक लंबा चलेगा, बारिश का समय आ गए, सर्दी भी आने हैं, शायद और भी हमारे किसान साथी हमसे बिछुड़ जाए। पता नहीं कितने भाइयों की बहनों के भाई हमसे उनसे बिछड़ेगे, पता नहीं माओं के लाल बिछड़ेगे, पता नहीं बच्चों के सर से बाप का साया चाहेगा। सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों की भावनाओं को समझे, क्योंकि किसान भी इस देश के नागरिक है। और भारत की सरकार आज जिसके हिंदुत्व का मुद्दा लेके आई थी, क्योंकि आपको बता देते आपका नेता तो कोई भी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किसान से बड़ा कोई हिंदू नहीं, क्योंकि किसान छोटे से छोटे जीव को भी बचाने की कोशिश करता है। अगर उसका पेट भरने के लिए कोई अनाज भी वहां पे गिर जाता खेत में, उसको भी ये छोड़ के कह देता है कि कोई ना कोई जीव इसका खाएगा, खराब नहीं जाएगा। तो इसलिए किसान से बड़ा कोई हिंदू नहीं, किसान से बड़ा कोई देवता नहीं। आप उसको मानते हुए किसानों की भलाई के लिए और अपनी भी भलाई के लिए, क्योंकि अड़ियल रवैये में तो आज तक पता नहीं कितने तानाशाह हजा लिए, देश के अंदर पता नहीं कितने विदेशी तानाशाह आए, पता नहीं कितने अंग्रेज आए। और बड़े से बड़े हिटलर का तो उदाहरण आपको उसका अपने देश का पता ही है, जब एक समय के अंदर उसको भी खत्म हो गया था। तो आप भी समय के अनुसार ढल जाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे किसानों की भावना समझते हुए कानूनों को वापसी ले ले, और जो आपको कानून लाना चाहिए किसी इसके फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून का ले आए, हम आपका स्वागत करेंगे। और किसान ऐसा प्राणी है जो कभी किसी का उपकार नहीं छोड़ता। अगर आप कानून सही किसान हित में लाओगे, MSP पर लिखित गारंटी कानून लाओगे, तो यही किसान जो धरने के ऊपर बैठे हैं वही मोदी की सराहना करेंगे, वही आपका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केसाराम जी। और ये थे हमारे साथ किसान नेता केसाराम प्योदा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और साफ तौर पर यह कहा है सरकार भले ही कितना जोर आजमाइश कर ले, किसान वापस नहीं होंगे। भले ही कितनी कुर्बानियां देनी हो, लेकिन किसान वापसी नहीं होंगे। अगर होंगे तो इन कृषि कानूनों को वापस करवाने के बाद होंगे। लेकिन देखना ही है सरकार और किसान के बीच में क्या कुछ अभी क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसान अपनी बातों को लेकर 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर तैनात है। और आगे खबर देखने के लिए हमारी कैथल टीवी को लगातार देखते रहें।